हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है यश। आज प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे। और जो लोग CHSL देने जा रहे हैं, जो 12 अप्रैल से शुरू हैं एग्ज़ाम, 27 अप्रैल तक चलेंगे। आप देख सकते हैं ऑफिशियल जाके, आप एडमिट कार्ड देख लें अगर नहीं देखे हैं तो। और आज प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे, कुछ सवाल करेंगे। हर शिफ्ट में वो सवाल आने हैं, किसकी शिफ्ट में कौन सा आएगा ये आप बताएंगे एग्ज़ाम देने के बाद। श्योरिटी ये है कि इन कुछ सवाल 5-6 सवाल मैं कराऊंगा, ये सब सवाल आपको मिलेंगे एग्ज़ाम में। तो इम्पोर्टेंट क्लास है, आप ज़रूर देखें। बाकी कौन सा आपको मेथड क्लिक करेगा एग्ज़ाम में, वो आप अपने हिसाब से देखेंगे। मैं कैसे करा रहा हूँ वो आप देखेंगे। मैं कोई कोई सवाल दो दो तरीके से कराऊंगा, किस तरीके से क्लिक करना है किसके दिमाग में वो आप देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले कुछ ये फार्मूला है एक प्रॉफिट का और परसेंट प्रॉफिट निकालने का, वो मैं आपको बता दूं। जिनको नहीं पता है वो देख लें, जिनकी तैयारी अच्छी है वो वेट करें वीडियो का आगे। कॉस्ट प्राइस होती है क्रय मूल्य, जिस पर कोई वस्तु खरीदी गई है, वो होता है क्रय मूल्य। SP होती है सेलिंग प्राइस, इसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। मतलब कोई चीज़ किसी रेट पर बेची गई है। प्रॉफिट यानी लाभ, लाभ कब निकलता है? जब हमारी विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा होता है। ये कंडीशन आपको याद रखनी है कि प्रॉफिट होता कब है, जब SP यानी विक्रय मूल्य क्रय मूल्य CP से ज़्यादा होता है, तब प्रॉफिट होता है हमें। प्रॉफिट परसेंट यानी प्रतिशत लाभ निकालने का फॉर्मूला क्या है? विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य को माइनस करेंगे और हमेशा उसको भाग देंगे, डिवाइड करेंगे क्रय मूल्य के साथ। ये प्रॉफिट परसेंट निकालो चाहे प्रॉफिट परसेंटेज लॉस निकालो, कुछ भी निकालना हो आपको डिवाइड करना है क्रय मूल्य से, यानी क्रय मूल्य पर ही वो निकलता है, प्रॉफिट हो या लॉस हो। ये फॉर्मूला है। आगे देखते हैं हम सवालों को किस तरीके से डील करेंगे। आप सवाल करें, आप किस तरीके से करेंगे, पॉज करके वीडियो को आप देखें कौन सा मेथड आपको क्लिक करता है। पहले मैं बताता हूँ इसको जिन लोगों को अच्छी खासी तैयारी है वो किस तरीके से इस सवाल को करेंगे। वो देखेंगे कि 18 पेन जिनका CP, 18 पेन का जो CP है वो 15 पेन के SP के बराबर है। तो ये बताना है कि ओवरऑल कितना प्रॉफिट और लॉस परसेंट है, ये बताना है हमको। जिनको पता है वो इस तरीके से इस सवाल को कर लेंगे कि 18 15, यानी ये श्योर है कि इन तीनों का इन दोनों का डिफरेंस 3 है। डिफरेंस 3 है, ये तो पता है। बाकी उन्हें ये पता है कि जो ये SP और CP होता है वो इंटरचेंज हो जाते हैं, एक दूसरे से बदल जाते हैं। जब ये लैंग्वेज दी होती है कि 18 पेन का या कुछ भी चीज़ का क्रय मूल्य किसी चीज़ के विक्रय मूल्य के बराबर हो, ये जब टर्म आ जाए तो क्रय मूल्य बन जाता है विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बन जाता है क्रय मूल्य। तो यहाँ पर 18 पेन का क्रय मूल्य है तो ये 18 बन जाएगा विक्रय मूल्य, यानी। और निकालते किस में प्रॉफिट और लॉस, वो निकालते हैं हम क्रय मूल्य पे, और क्रय मूल्य बन जाएगा 15। ये समझाने में टाइम लग रहा है, आप जिनको आता है वो कर चुके होंगे अब तक। इस तरीके से इसको निकालेंगे, ये आंसर आएगा हमारा 20%। ये तो हो गया, आपको जब तैयारी आपकी है, आपने क्लिक किया और इसको ओरली कर लेंगे आप। इस तरीके से इसको सवाल को करेंगे। इसका हम प्रॉपर तरीका देखते हैं कि अगर नहीं आपको प्रॉपर तरीके से ही करना है, जिसको बेसिक बोलते हैं। बेसिक होता क्या है? प्रॉपर तरीका, फॉर्मूला यूज़ करके जो मेथड है, जो उसका प्रोसेस है, उसको लगा के जो सवाल लगाया जाता है उसको बेसिक कॉन्सेप्ट बोलते हैं। ज़रूरी नहीं है बेसिक का मतलब X ही है, ऐसा नहीं है। किस तरीके से करेंगे तो देखिए, 18 पेन का क्रय मूल्य दिया है, यानी कि CP ऑफ 18 इक्वल्स टू दिया है SP ऑफ 15। ऑफ से ऑफ कट गया और 3 से डिवाइड करेंगे तो 6 बार ये 5 बार ये। यहाँ से हमको CP और SP का रेशियो मिलेगा 5:6। अब जैसा कि हम जानते हैं SP ज़्यादा है यानी कि प्रॉफिट हुआ है, CP कितना है 5, तो इसका मतलब है हमको परसेंटेज प्रॉफिट ही हुआ है। कितने का हुआ है? 1 का हुआ है। किस पर निकालते हैं? क्रय मूल्य पर निकालते हैं। इस तरीके से सॉल्व किया, 20% हमको प्रॉफिट हो गया है, ये आंसर आ गया है। इस तरीके से सवाल को हम डील करेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेंगे, इसलिए आप इग्नोर ना करें, वीडियो देखते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 12 गेंद बेचने पर विक्रेता को 3 गेंद के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, ये आपको बताना है। जिन लोगों की तैयारी अच्छी है पहले उनके तरीके से देखते हैं कि वो कैसे करेंगे। इसका एक फॉर्मूला होता है वैसे तो, कि जो भी हमको ये ऊपर दिया गया है कि कितने के बराबर लाभ हुआ या हानि हुई, यहाँ लाभ की बात की है तो 3 की लाभ हुआ है 3 का। और ये भी उनको पता है कि यहाँ पर जो डिवाइड में आएगा वो क्या आएगा, 12 गेंद बेचने पर 3 गेंद के बराबर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है, यानी कि 12 में 3 को माइनस करते हैं, ये फॉर्मूला है। 9 इंटू 100 करेंगे, ये आएगा, इतना आएगा इसका आंसर, इतना प्रॉफिट हुआ है। ये तो था उनका जिनकी तैयारी है। नेक्स्ट इसको अब देखेंगे वही अपना प्रॉपर मेथड क्या है इसका, जिसको बेसिक बोलते हैं। किस तरीके से करेंगे देखिए। ये हमको पहले ही इसमें सवाल में बताया गया है कि कुल प्रतिशत का लाभ हुआ है, यानी कन्फर्म है कि लाभ हुआ है। अच्छा, लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट बराबर होता है एस पी माइनस सी पी, होता है ना। क्या दिया गया है हमें, 3 की एस पी के बराबर हमको लाभ हुआ है, यानी एस पी ऑफ 3। 12 गेंद बेची गई हैं, यानी कि एस पी ऑफ 12, इसका मतलब 12 खरीदी भी गई होंगी, तो सी पी ऑफ 12। अब इसको बराबर में कैसे लिखेंगे, सी पी इधर आ जाएगा तो पॉजिटिव का बन जाएगा, सी पी ऑफ 12 इक्वल्स टू ये 3 एस पी 3, ये जो है ये इस तरफ जाएगा तो माइनस होगा, कितना आएगा एस पी ऑफ 9। ऑफ से ऑफ कटा, एस पी कट गया, ऑफ से ऑफ कटा, ये कटेगा 3 से 4 बार, ये कटेगा 3 से 3 बार। यहाँ से हमको सी पी अपॉन एस पी रेशियो कितना मिल गया, 3/4। अब देखिए जैसा कि पता है एस पी ज़्यादा है, यानी प्रॉफिट हुआ है, किस पे हुआ है, 3 सी पी पे। इसका मतलब है प्रॉफिट परसेंट कितना आएगा, एक का प्रॉफिट हुआ है 3 पे, और इसका मान होता है 33/3%। इस तरीके से इसको प्रॉपर वे में लगाएंगे आप। वैसे तो आप फार्मूला ही उसको याद कर लें, वो ज़्यादा बढ़िया है। फार्मूला क्या है वो मैं एक बार फिर बता देता हूँ। फार्मूला ये है कि जो हमको दिया गया है कि 3 गेंद के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है, यानी लाभ हुआ है 3 का, डिवाइड बाई होगा, अगर लाभ की बात कही गई है तो डिवाइड में इन दोनों का डिफरेंस आएगा, यानी 9 इंटू 100, इस तरीके से लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करिए कि 5 रुपये में 8 की दर से नींबू खरीद कर उनको 3 रुपये में 4 की दर से बेच दिया, तो कितने प्रतिशत के लाभ या हानि होगी। इसको लगाने के दो तरीके हैं। पहले तो मैं बताता हूँ एक तरीका जो क्लिक कर सकता है कुछ लोगों के दिमाग में। कैसे, 5 रुपये में 8 की दर से क्या किया है, ये ख़रीदे हैं, यानी ये सी पी किए हैं, मतलब ये सी पी है वैल्यू। उसके बाद क्या किया है, 3 रुपये में 4 की दर से बेचे हैं, ये एस पी है। तो क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 3 ज़ा 24, 5 4 ज़ा 20। अभी ये 4 से डिवाइड भी हो जाएगा यहाँ पर करना चाहेंगे तो रेशियो क्या आएगा, 6 and 5। और ये आपको ध्यान रखना है कि लेफ़्ट साइड हमारी कौन सी है, ये इस साइड लिखते हैं ये एस पी, यानी कि ये जो 6 आया है वो एस पी आया है, ये सी पी आया है 5। ये होता है इसका प्रोसेस। तो अब हमको पता है एक का प्रॉफिट हुआ है ना, क्योंकि एस पी 6 है, सी पी 5 है, सी पी पे निकलेगा, यानी एक का प्रॉफिट हुआ है 5 पे हुआ है, इंटू 100 इक्वल्स टू 20% प्रॉफिट हुआ है। ये इसका एक मेथड है, इस तरीके से इसको करेंगे। बाकी इसको करने के और भी तरीके होंगे जो कुछ लोगों को आते होंगे। ये तरीका भी ठीक है, मुझे अच्छा लगता है ये तरीका। बाकी इसको किसी और तरीके से आप देखना चाहें तो मैं बता सकता हूँ। देखिए किस तरीके से इसको करेंगे। देखिए
क्या कहा गया है, 5 रुपये में 8 की दर से नींबू खरीद कर उनको 3 रुपये में 4 की दर से बेचा गया है। यानी कि 5 रुपये में 8 की दर से सीपी है ये। उसके बाद 3 रुपये में 4 की दर से बेचे गए एसपी है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता है कि 8 लाया है 4 बेचे, ऐसा नहीं है। जितने लाया है उतने ही बेचेंगे, यानी कि क्वांटिटी मैटर करती है। क्वांटिटी को हमें इक्वल बनाना है। कैसे बनाएंगे, इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर भी 8 चीज़ें हो जाएंगी, नीचे भी 8 हो जाएंगी, बराबर बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 बन जाएगा, यहाँ पर 8 बन जाएगा। अब इसको करते हैं, कैसे करेंगे, 5 6 जा 30, यानी कि 30 रुपये में इस तरीके से। अगर इसको ऐसे नहीं करेंगे तो इसको देखिए शॉर्ट में करते हैं, पहले से ही इसको कट करके। किस तरीके से, देखिए 6 यहाँ पर देखते हैं 5 रुपये में, 5 रुपये में चीज़ खरीदी गई थी। देखिए सीपी 5 था, एसपी कितना बन गया 6, यानी कि 6 रुपये में 8 बेची हैं। मतलब हमें 1 रुपये का यहाँ फ़ायदा हुआ है। सीपी कितना हुआ 5, एसपी कितना हुआ 6, यानी कि हमें 1 रुपये का फ़ायदा हुआ है। 1 रुपये का फ़ायदा होने का मतलब 1 कितने 5 पे हुआ है इंटू 100। यहाँ पर हमें 20% का ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है। ये मेथड भी अच्छा है। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जितने आर्टिकल आए हैं उतने ही बेचे जाएंगे। आर्टिकल इक्वल करने हैं, उसके बाद जो सीपी और एसपी में जो डिफरेंस आएगा वहीं से हमें प्रॉफिट और लॉस डिसाइड करना है। ये इसका सीधा सीधा फंडा है। ये मेथड भी अच्छा है, इसका भी मैंने 2 मेथड बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए इसमें क्या कहा गया है, एक विक्रेता एक रेडियो एवं एक घड़ी को 1800 रुपये में खरीद कर रेडियो को 10% लाभ पर एवं घड़ी को 5% हानि पर बेच देता है, तो उसे कुल 45 रुपये का लाभ हुआ। बताइए विक्रेता ने रेडियो कितने रुपए में खरीदा था। सीपी निकालनी है रेडियो की। कैसे करेंगे, एक तो इसका प्रॉपर है क्वेश्चन बना के, मैं नहीं चाहता उससे, ना मैं करना चाहता हूँ और मैं सजेस्ट आपको भी नहीं करूँगा कि आप उस तरीके से करें। एक क्वेश्चन बन के होगा, किस तरीके से होगा देखिए, मैं थोड़ी हिंट देता हूँ कि मान लीजिए रेडियो है प्लस वॉच है, इसकी सीपी कितनी थी 1800 रुपये में ख़रीदा था। उसके बाद क्या किया है कि रेडियो को 10% प्रॉफिट दिया है और इस पे 5% का लॉस दिया है, तब इसको नेट प्रॉफिट कितना हुआ है 45 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, यानी कि 1845 रुपीज़। इस तरीके से फिर इक्वेशन बनी है। इस तरीके से अगर आप जाएंगे तो आप एक ही सवाल कर पाएंगे। तो ये मेथड मैं सजेस्ट नहीं करूँगा आपको। इसका देखिए क्या तरीका है, क्या फंडा है, शॉर्ट बिल्कुल आप इसको कर सकते हैं। पहले तो ये देखिए कि उसने रेडियो को 10% प्रॉफिट पे बेचा है, यहाँ से 10% प्रॉफिट कमा लिया ना। उसके बाद उसने वॉच यानी घड़ी को 5% हानि पर बेच दिया, यानी कि 10% प्रॉफिट और 5% हानि हुई, तो ओवरऑल उसे क्या मिला, ओवरऑल उसे 5% का प्रॉफिट ही तो हुआ है। 5% का जो प्रॉफिट हुआ है उसको, ओवरऑल 5% का जो प्रॉफिट हुआ है वही हमको दिया है 45 रुपीज़। जो 5% का ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है वही तो ओवरऑल उसको 45 रुपये का लाभ हुआ है ना। इसका मतलब हमको निकालना क्या है, रेडियो, ठीक है। इसका मतलब हमको 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 5 में कितने का मल्टीप्लाई करना चाहिए हमको, 5 में करना चाहिए 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी 20 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यानी कि 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 टू ज़ा 90, 900 रुपीज़, ये आ गई कीमत। कितना सिंपल था। यहाँ से इस तरीके से इसको डील करते हैं। आप समझ में नहीं आया हो तो दोबारा वीडियो को देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखते हैं, मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया है, किसी वस्तु को 1080 रुपये में बेचने पर जितना लाभ होता है उसकी दोगुनी हानि हुई है 840 रुपये में बेचने पर,
तो उस वस्तु को कितने रुपए में ख़रीदा गया था, ये बताना है, सीपी बतानी है उस आर्टिकल की। इसके भी दो तरीके हैं। देखिए, मैंने आपको हर क्वेश्चन के दो दो तरीके करीब बताए हैं, कौन सा आपको क्लिक कर गया है, कैसी आपकी लेवल की तैयारी है, आप देख सकते हैं अपना। देखिए इसको कैसे करेंगे। एक तो इसको करने का तरीका वही है कि फॉर्मूला लगाएंगे कि क्या कहा गया है, किसी वस्तु को 1080 रुपये में बेचने पर लाभ हुआ है और उसकी दोगुनी हानि हुई है। ठीक है, पहले तो लाभ के लिए देखते हैं कितने में बेचा गया है। पहले तो 1080 रुपये में बेचा गया है, तब लाभ हुआ है। लाभ हुआ है यानी कि एस पी माइनस सी पी। 1080 एस पी माइनस सी पी हमें नहीं पता, निकालनी है, बराबर क्या हुआ है, दोगुनी हानि हुई है। दोगुनी हानि हुई है यानी कि हानि हुई है यहाँ पर सी पी माइनस कब हुई है, जब 840 रुपये में बेची गई है। कितनी हानि हुई है, दोगुनी। दोगुनी हानि हुई है, मल्टीप्लाई 2। इस तरीके से अगर इसको करेंगे तो ये लॉन्ग प्रोसेस है, मैंने बता दिया है। इस तरीके से इसको करेंगे फॉर्मूले, यहाँ से आपको सीपी निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से भी हो जाएगा। इसका एक और मेथड है, वो देखिए आप कि कैसे करेंगे। पहले तो हमें पता है एसपी, पहले कितनी एसपी थी 1080, बाद में कितनी हुई है एसपी 840। इसका डिफरेंस लीजिए 0, 4 और 10 में 8 गया 2, 240 ओवरऑल। अब हमको पता है कि ये 240 रुपये हैं, इसमें ही लाभ है और हानि दोनों चीज़ें छुपी हुई हैं। इसमें लाभ है और इसमें हानि है। 240 रुपये में क्या हुआ है कि हानि दोगुनी हुई है, मतलब प्रॉफिट एक हुआ है, लॉस हुआ है 2। यहाँ पर है ये लॉस, यहाँ पर है ये प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट एक हुआ है, प्रॉफिट अगर एक हुआ है, लॉस 2 हुआ है। अब ये जो एक और दो यानी 3 आया है, यही बटेगा 240 में, तो बांट दीजिए। कैसे बांटेंगे, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80। इसका मतलब इस एक की वैल्यू 80 है और इस 2 की वैल्यू 160 रुपीज़ है, रुपीज़ है ये। यही पूछा गया था। क्या पूछा गया है, सीपी निकालनी है हमको। तो सीपी कैसे निकालेंगे, चाहे तो आप 1080 में क्या करेंगे, 1080 में या तो आप ये 80 जो प्रॉफिट हुआ है वो माइनस कर दें, नहीं तो अगर ऐसा नहीं करना चाहें तो आप 840 रुपये जो हैं उसमें 160 रुपये जोड़ दें। दोनों कंडीशन में आंसर सेम आएगा। क्या आएगा, 1000 रुपये। यही सीपी थी। ये सिंपल मेथड है, आप इससे करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को करेंगे, कोई प्रोसेस कठिन नहीं है, ये अच्छे अच्छे तरीके से मैंने बताए हैं, यूनिक मेथड हैं, तो आप प्रैक्टिस करें। 5 क्वेश्चन मैंने आज कराए हैं आपको और मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आए होंगे। और ये कंफर्म क्वेश्चन है कि आपको ये 5 के 5 हो मिलेंगे। किसकी शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन आता है ये मुझे बताएं। शेयर भी करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी वीडियोस आपको और भी मिलेंगी, स्टैटिक्स, जीके और कुछ करंट अफेयर की प्लेलिस्ट मैंने सारी बना रखी हैं। और जो आप वीडियो पढ़ेंगे उसका आपको टेलीग्राम में पीडीएफ भी मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है यस स्टडी हब। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स एंड तैयारी करते रहिए। बाय।